तनाका नाम का ये लड़का पूरे स्कूल में सबसे आलसी छात्र के रूप में जाना जाता है। वो इतना आलसी है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त को उसे क्लास तक ले जाना पड़ता है और वो कभी भी पूरा पाठ नहीं पढ़ता। यहाँ तक कि शिक्षक भी उसे परेशान नहीं करते क्योंकि उसे कोई भी काम करने में घंटों लग जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद उसका सबसे अच्छा दोस्त ओडा तनाका के पास आता है और उसे कहता है कि कम से कम बैग से अपनी किताब तो निकाल ले। जब वो देखता है कि तनाका हिल नहीं रहा है और कांपने लगता है, तो वो उसकी भौं को छूता है और महसूस करता है कि उसके हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। क्लास के बाद तनाका ओडा को बताता है कि उसके साथ ऐसा अक्सर होता है। जब वो चेहरा नीचे करके सोता है तो उसकी भौं सुन्न हो जाती है। जब वो खिड़की से टेक लगाने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें दूरी का सही अंदाजा नहीं लगा पाती और वो पूरी ताकत से अपना सिर टकरा लेता है। अगर वो अपनी ठोड़ी को हाथ पर टिकाता है तो धीरे धीरे उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है और उसके जोड़ों में दर्द होने लगता है। ये सब सुनकर ओडा को एहसास हुआ कि तनाका के लिए सुस्त रहना काफी रिस्की है। बाद में जिम क्लास में ओडा ने देखा कि तनाका अप्रत्याशित रूप से एक्सरसाइज के लिए मोटिवेटेड है। तनाका ने उससे बताया कि दरअसल वो एक्सरसाइज इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो ऐसा शरीर चाहता है जिसमें चाहे वो कितना भी सुस्त हो जाए, उसके अंग सुन्न और पेन फ्री रहें। तो आज वो खूब मेहनत करने वाला है, एक्सरसाइज करने वाला है ताकि वो जितना चाहे उतना आराम कर सके। पहले क्लास में कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन दूसरे ही राउंड के बाद तनाका की पीठ में दर्द होने लगता है। दो और अभ्यास के बाद उसकी बाहों में दर्द होने लगता है। इसलिए वो थोड़ी देर आराम करने का फैसला करता है और ताज़ी हवा में डीप ब्रेथ लेता है। वार्म अप के बाद उनकी कक्षा को बैडमिंटन खेलने का काम सौंपा जाता है। तनाका और ओडा एक टीम बनाते हैं और अपने दोस्त के खिलाफ खेलते हैं। ओडा अग्रेसिवली खेलता है और उसका खेल देखकर तनाका भी वैसा ही शॉट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन रैकेट पर उसकी पकड़ ढीली होने के कारण रैकेट फिसल जाता है और दोनों दोस्तों को लगता है जैसे उनकी जान खतरे में है। इसलिए वो तुरंत तनाका को खींचकर थोड़ा आराम करने के लिए ले आते हैं। दो खिलाड़ियों के मुकाबले भी ओडा ज्यादा ताकतवर है और तनाका बस उन्हें देखता रहता है। तनाका सोचता है कि चूंकि ओडा उसी टीम में है, शायद ओडा का उत्साह उसकी ग्रेड में दिखेगा और उसे भी अभ्यास में अच्छे नंबर मिलेंगे। अचानक शटल कॉक को लेकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इसी बीच ओडा गलती से शटल कॉक को इतनी जोर से मारता है कि वो जिम से बाहर उड़ जाती है। इसलिए वो टेम्पररी बक्सों में से एक शटल कॉक लेने का फैसला करते हैं। जब वो देखते हैं कि बक्सा खाली है तो ओडा उन्हें बताता है कि दरअसल तनाका उनका इस्तेमाल अपने सिर पर करता है, जिससे उसे इतना आराम मिलता है कि वो सो जाता है। तनाका को इतनी आराम से सोते देखकर उन्होंने उसे जगाने के बजाय खुद ही बाहर निकल जाने का फैसला किया। एक दिन ओडा ने देखा कि तनाका हमेशा की तरह आराम कर रहा है, लेकिन अपनी सामान्य मुद्रा में नहीं था। इस बार वो अपनी ठोड़ी को सहारा देने के लिए अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर रहा था। तो ओडा ने तनाका से पूछा कि क्या कोई गड़बड़ है। जब वे बात कर रहे थे तभी उनके एक दोस्त ने तनाका को फोन करके स्टाफ रूम तक प्रिंट आउट्स ले जाने में मदद करने को कहा। तनाका उसी मुद्रा में खड़ा हो गया और ओडा ने उसे याद दिलाया कि उसके हाथ उसके चेहरे से चिपके हुए हैं। तनाका मदद करने जाता है और अपने दोस्त के हाथ में पकड़े पेपर्स के बंडल का एक कोना उठा लेता है। उसका दोस्त तनाका से कहता है कि उसे असल में वो पेपर उठाने हैं जो वहां रखे हैं, लेकिन तनाका कहता है कि उसने तो अभी कहा है मेरी मदद करो। तो आखिरकार ओडा उसकी मदद करने का फैसला करता है। कागज देने के बाद वो पानी पीने जाते हैं और तनाका बस पानी से अपना चेहरा धोता है। ओडा को एहसास होता है कि तनाका आज थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते वो उसकी इस खासियत का सपोर्ट करने का फैसला करता है। दोपहर के भोजन के दौरान तनाका को लंच देने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देता है। हालांकि उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है और ओडा उसे कम से कम एक निवाला खाने में मदद करता है, लेकिन तनाका फिर भी मना कर देता है। बाद में म्यूजिक क्लास में तनाका पियानो बजाना शुरू कर देता है जबकि पूरी क्लास गाती है। क्लास शुरू होती है और जल्द ही तनाका का म्यूजिक एक भयानक नाइटमेयर में बदल जाता है। ओडा सबको बताता है कि तनाका अपनी चरम सुस्ती के दौर से गुजर रहा है। शिक्षिका तनाका के पास जाकर उसे उसकी शीट पर वापस जाने के लिए कहती है। उसे जगाते समय शिक्षिका को उसके गाल पर कुछ दिखाई देता है और जैसे ही वो उसके पास जाती है, तनाका अचानक सांप की तरह चीखने लगता है। शिक्षिका चौंक जाती है और वो तुरंत उससे माफी मांगती है। बाद में ओडा चिंतित हो जाता है और वो दोनों आपस में सलाह करते हैं। अंत में एक उनमें से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शायद तनाका प्यार में है। स्कूल के बाद तनाका ओडा के पास जाता है और उसे अपनी सीट पर उदास बैठा पाता है। मन ही मन ओडा तनाका से माफी मांगता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त होने के बावजूद उसने पहले ध्यान नहीं दिया। जब वो उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाने लगता है तो तनाका अचानक अपने बैग से ठोकर खाकर गिर जाता है और उसकी किताब से सारे नोट्स बाहर गिर जाते हैं। उसे एक किताब मिलती है जिसमें कई रिमाइंडर्स लिखे हैं कि उसे स्कूल के बाद डेंटिस्ट के पास जाना है।
अब ओडा को समझ आता है कि तनाका पूरे दिन अजीब हरकतें कर रहा था क्योंकि उसके दांत में कैविटी थी, इसलिए वो हमेशा की तरह उसे अपने दोस्त वाले अंदाज में पकड़कर डेंटिस्ट के पास ले जाता है। इलाज के बाद तनाका चिड़चिड़ा हो जाता है। ओडा तनाका से पूछता है कि क्या वो अब भी प्यार में है, लेकिन तनाका तुरंत मना कर देता है। अगले दिन क्लास जाते समय कोई चिल्लाता है कि वो उसका डिसाइपल बनना चाहता है। जब तनाका और ओडा पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता और अचानक एक छोटी लड़की उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उछलती हुई दिखाई देती है। जब वे उसे देखते हैं तो वो बड़े आदर से तनाका से कहती है कि वो उसकी डिसाइपल बनना चाहती है। तनाका उससे पूछता है कि वो कौन है और वो बताती है कि वो उसी कक्षा की मियानो है, जिस पर तनाका तुरंत उसका अनुरोध अस्वीकार कर देता है। तनाका के सीधे सीधे जवाब देने के कारण मियानो भी उसकी बात अनसुनी कर देती है और उसे कहती है कि वो बेफिक्र होकर एक मैच्योर वुमन बनना चाहती है, इसलिए वो उसकी डिसाइपल बनना चाहती है और उसका ध्यान रखने का अनुरोध करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि आज तनाका के स्कूल का सबसे मुश्किल दिन होगा। तनाका इनकार करते हुए नरमी से उसे मना करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो हार मान ले क्योंकि वो किसी को भी ट्रेनी नहीं बना रहा है। वहीं मियानो तीखे अंदाज में जवाब देती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अनुशासन चाहे कितना भी कठिन हो वो उसे संभाल लेगी। तो तनाका ने और भी स्पष्ट और दृढ़ निश्चय के साथ मियानो से कहा कि उसे अपने शांत सामान्य डेली लाइफ में किसी नए बदलाव की ज़रूरत नहीं है, यानी वो किसी नए कैरेक्टर से जुड़ना नहीं चाहता है। मियानो ने कहा कि वो बस उसकी ओल्ड फ्रेंड की तरह बिहेव करेगी जिससे वो अभी अभी मिली है। इस तरह से वो कोई नया कैरेक्टर नहीं बनेगी। ओडा ने भी मियानो से हार मानने का अनुरोध किया, लेकिन तनाका ने उसे रोकते हुए कहा कि अगर ये सिर्फ एक दिन के लिए है तो उसे जो चाहे करने दो। इन शब्दों से ओडा का दिल पिघल जाता है क्योंकि तनाका को भले ही अपनी शांति भंग होना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो इससे निपटने का एक मैच्योर तरीका अपनाता है। लेकिन असल में तनाका सोच रहा था कि इस पर्सन को मना करना और भी मुश्किल होगा। इसी बीच मियानो अपनी जीत का जश्न मनाती है। तनाका उससे कहता है कि असल में भले ही वो दिखावटी डिसाइपल हो, उसके पास उसे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। संक्षेप में वो उसे अकेला छोड़ देता है और कहता है कि वो आराम से खुद ही रिसर्च करे और उससे सीखे। मियानो मान जाती है और कहती है कि वो मेहनत करेगी, लेकिन तनाका उससे कहता है कि असल में आलस्य में उसे मेहनत नहीं करनी चाहिए या कोई कठिन काम नहीं करना चाहिए, और मियानो मेहनत ना करके ही अपना बेस्ट एफर्ट करती है। क्लास के दौरान मियानो तनाका को घूर रही थी क्योंकि उसने उससे इजाज़त ले रखी थी और उसे परखना चाहती थी। पहले तो उसने सोचा कि उसकी आंखें नींद से भरी हुई लगनी चाहिए। चूंकि मियानो आगे वाली डेस्क पर बैठी थी तो उसकी तीखी नज़र से टीचर डर गई और उसे खुद ही एहसास हो गया कि वो अपने पहले ही स्टेप में फेल हो गई है। इसके बाद उसे एहसास होता है कि उसे अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करना है, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स कर लेती है, बिल्कुल एक ठंडे और बेजान इंसान की तरह, और टीचर उसे नर्स के पास भेज देते हैं। बाद में ओडा मियानो को एक डोनट शॉप का कूपन दिखाता है। इसी बीच मियानो तनाका को देख रही है और इस बार वो वाकई में एक नई टेक्निक खोज लेती है जिससे वो एक काम वुमेन बन जाएगी। लेकिन अचानक उसे ओडा की आवाज़ सुनाई देती है और चूंकि कूपन के लिए 3 लोगों की ज़रूरत होती है, ओडा मियानो से पूछता है कि क्या वो उनके साथ जाना चाहती है। मियानो पूरी तरह से जाना चाहती है, लेकिन वो एक्साइटमेंट दिखाना नहीं चाहती और कोल्ड बिहेव करने का फैसला करती है, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए अग्री कर जाती है, लेकिन उसके मुंह से लार टपक रही होती है और वो अपनी लॉयल टेल हिला रही होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि वो वास्तव में फिर से असफल हो गई है। ब्रेक के दौरान मियानो तनाका को ग्रीन टी खरीदते देखती है। उसे खुद स्ट्रॉबेरी मिल्क पसंद है, लेकिन वो सोचती है कि एक समझदार इंसान इतनी बच्चों वाली चीज़ नहीं पिएगा, इसलिए वो ग्रीन टी ही ले लेती है। ओडा उसकी तारीफ करता है और खुद स्ट्रॉबेरी मिल्क ले लेता है, जिससे मियानो चौंक जाती है और रोने लगती है। ओडा मियानो को तनाका के पास ले जाता है और उसे बताता है कि वो इसलिए रो रही है क्योंकि उसने ग्रीन टी चुनी है, क्योंकि उसके पास उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क नहीं है। ये सुनकर तनाका चौंक जाता है, इसलिए वो ड्रामा करने का फैसला करते हैं और तनाका स्ट्रॉबेरी मिल्क पीकर मियानो को दिखाता है कि उसे भी स्ट्रॉबेरी मिल्क पसंद है। तनाका को बेमन से स्ट्रॉबेरी मिल्क पीते देखकर मियानो चौंक जाती है और सोचते सोचते भाग जाती है। बाद में वो सैड हो जाती है और सोचती है कि शायद उसमें आलसी होने की कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन इस बार वो तनाका को ये दिखाने का फैसला करती है कि वो सचमुच आलसी हो सकती है। वो लाइब्रेरी में जाकर खूब रिसर्च करती है और स्कूल के बाद तनाका को आलस पर एक पूरी रिपोर्ट देती है, लेकिन तनाका केवल पहला पेज पढ़ता है और मियानो से कहता है कि वास्तव में वो आलस्य के लिए नहीं बनी है। इसका कारण यह है कि वो वास्तव में हार्ड वर्किंग है, क्योंकि तनाका रिपोर्ट बनाने में इतनी मेहनत कभी नहीं करेगा। ये बात मियानो को चौंका देती है और दुखी कर देती है, क्योंकि शुरुआत से ही उसके लिए तनाका की तरह प्रोफेशनल बनने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन उसे दिलासा देते हुए तनाका कहता है कि हार्ड वर्किंग होना एक उसकी अच्छी खूबी है और उसे जानबूझकर उसकी तरह बनने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अंत में मियानो से बताती है कि असल में कोई ऐसा है जिसे वो पसंद करती है और वो उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहती है। तो भले ही वो बाहर से हैरान दिखे, अंदर से वो एक समझदार इंसान की तरह बिहेव करना चाहती है। लेकिन जब तनाका उससे पूछता है कि क्या वो व्यक्ति मियानो के रूप या स्वभाव से असंतुष्ट है, तो वो कहती है कि ये उसके अच्छे इंसान बनने का कारण नहीं है।
तनाका उसे समझाता है कि अगर वो व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे बदलने या इतना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तनाका उसे एक मार्किंग टेक्निक देता है और कहता है कि सबसे पहली बात यह है कि वो बस अपने आप पर गर्व करे। ये तो बेसिकली ऐसी ही बात हुई कि आप अपनी नाक को छू लीजिए। वो तनाका को ये सब कहने से रोकती है। बाद में तीनों डोनल्ड की दुकान जाते हैं। अगले दिन तनाका और ओडा लगभग क्लास के लिए लेट हो जाते हैं। वे अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ते हैं और जैसे ही अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। दरअसल वे दीवार से टकरा गए थे। वे शिराइसी से भी टकराने ही वाले थे, लेकिन ओडा बाल बाल बच गया। जब तनाका ओडा से पूछता है कि क्या वो उस लड़की को जानता है, तो ओडा से बताता है कि वो वास्तव में उनकी कक्षा की अध्यक्ष है। तभी रग्बी क्लब के सदस्य तनाका और ओडा को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो गलती से अपनी पसंदीदा स्टूडेंट से टकरा गए थे। शिराइसी उन्हें रोकती और उनमें से एक को छूती है क्योंकि वो उसके हाथ में पकड़े पेपर पर पैर रख रहे थे। शिराइसी की टच से वे सभी शर्म से तुरंत भाग जाते हैं। शिराइसी सारे पुराने पेपर से इकट्ठा करती है और ओडा उसकी मदद करने की पेशकश करता है। शिराइसी उसे कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसे वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तनाका कहता है कि असल में वही उनकी प्रोटेक्टर है। उसने उन डीमन से उनकी जान बचाई क्योंकि वो एक टच से उन सभी डीमंस को भगा सकती है। तनाका और ओडा खुद को पानी के पिस्तों से भी ज्यादा बेकार समझते हैं। उनकी बढ़ा चढ़ा के कही गई बातों को सुनकर शिराइसी उन्हें अपनी मदद करने देती है। कॉपी रूम जाते समय उन सभी को पता चलता है कि शिराइसी वास्तव में स्कूल में फेमस है। इसी बीच तनाका अपने ऊपर जैकेट ओढ़ लेता है क्योंकि उसे लोगों की नजर में आना पसंद नहीं है। असल में तनाका को डरना पसंद नहीं है। कॉपी रूम में ओडा को एक डॉक्यूमेंट में मिस्टेक नजर आती है और वो शिराइसी को इसके बारे में बताता है। शिराइसी कहती है कि अब हमें सभी डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करनी होगी और फिर उन्हें दोबारा प्रिंट करना होगा। वो एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है और ओडा ही देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि वो तो इसका इस्तेमाल सिर्फ इंटरनेट पर जानकारी सर्च करने के लिए करता है और शिराइसी की तारीफ करता है कि वो एवरीडे यूज के लिए चीज़ों को यूजफुल बनाना जानती है। तनाका उन दोनों को बताता है कि वो भी पीसी का एक अच्छा उपयोग जानता है और उसे लगता है कि आज के डेंजरस सोसाइटी में ये बेहद यूजफुल है। दोनों चौंक जाते हैं और पता चलता है कि तनाका का असल मतलब लैपटॉप को बुलेट प्रूफ की तरह इस्तेमाल करना था, लेकिन ओडा उसे बताता है कि ये अच्छा तरीका नहीं है, बल्कि ये शायद पीसी का सबसे ऑब्जेक्शनेबल यूज है। शिराइसी अब उन्हें अगली प्रोसेस बताती है। उन्हें 20 पेजेस प्रिंट करने होंगे, उन्हें एक के ऊपर एक रखना होगा, सीक्वेंस में लगाना होगा और स्टेपल करना होगा। इसी बीच तनाका नए छपे हुए पेपर की वार्मथ फील करता है और सोचता है कि इसे पिल्लों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। शिराइसी उन्हें एक के ऊपर एक रखने का फैसला करती है और ओडा उन्हें चेक करने का काम संभालता है। कुछ इमेजिनेशन के बाद तनाका पेपर वेट बनने की इच्छा जताता है, इसलिए उसे पेपर्स को स्टेपल करने का काम सौंप दिया जाता है। कुछ समय बाद शिराइसी उन्हें अपने बनाए हुए मैकरोन देती है। दोनों थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं और ओडा के खाने की तारीफ करते हैं। थोड़ी देर काम करने के बाद तनाका को नींद आने लगती है। ओडा उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन स्नैक खाने की वजह से उसे इतनी नींद आ रही होती है कि वो बेहोश होने वाला होता है। शिराइसी उनसे कहती है कि वो दोनों जा सकते हैं क्योंकि अब बस थोड़ा सा ही बचा है और वो इसे अकेले संभाल लेगी। साथ ही तनाका भी अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। शिराइसी की बातों से ओडा हैरान हो जाता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो थॉटफुल है और होममेड मैकरोन बना सकती है। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है और फिर से वही बात कि वो होममेड मैकरोन बना सकती है। वो उसका रिस्पेक्ट करता है और बार बार कहता है कि वो मैकरोन बना सकती है। शिराइसी को एहसास होता है कि ओडा की नज़र में अब वो सिर्फ एक मैकरोन बनाने वाली वुमन है, इसलिए ओडा तनाका को अपने साथ ले जाता है और आज के लिए उनसे विदा लेता है। जैसे ही दोनों वहाँ से निकलते हैं, शिराइसी को राहत मिलती है। वो अपने कॉन्टैक्ट लेंस निकालती है, अपनी स्कर्ट नीचे करती है और अपने बालों को नॉर्मल तरीके से बांधती है और वास्तव में शिराइसी अब ऐसी ही दिखती है। मिडिल स्कूल में शिराइसी के कोई दोस्त नहीं थे और लोग उसे बोरिंग और सीरियस समझते थे। जब उसने हाई स्कूल शुरू किया तो उसने प्रेटी और फैशनेबल दिखने की खूब कोशिश की और तुरंत ही पॉपुलर हो गई, लेकिन उसे डिस्कम्फर्ट महसूस होती है क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट लेंस उसकी आंखों में चुभते हैं और उसका न्यू लुक उसे एंग्जियस कर देता है। जब वो अकेली होती है तो वो ग्लासेस पहनना और अपने बालों को सिंपल तरीके से बांधना शुरू कर देती है क्योंकि इससे उसे रिलीफ मिलता है। वो खुश है क्योंकि तनाका और ओडा जल्दी चले जाते हैं, इसलिए वो अपना एक्ट बंद कर सकती है। उसे डर है कि अगर उसका रियल रूप सामने आ गया तो उसकी हाई स्कूल लाइफ खराब हो जाएगी। वो अकेले में रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन तनाका और ओडा अचानक वापस आ जाते हैं और उसका असली रूप देख लेते हैं। अगली सुबह उसे वरी होती है कि उसके क्लासमेट्स को इसके बारे में पता चल जाएगा और वो सोचती है कि सब लोग उसके बारे में गॉसिप करेंगे कि वो फैशन से बाहर है और फिर से अकेलापन महसूस करती है। जब उसके दोस्त उसका नाम पुकारते हैं तो वो घबरा जाती है और खुद को सबके सामने एक्सपोज महसूस करती है, लेकिन नर्वस होने के बावजूद वो अपने क्लासमेट्स को ग्रीटिंग करने की कोशिश करती है। उसके दोनों दोस्त उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं। शिराइसी को राहत मिलती है कि किसी को भी उसके सीक्रेट का पता नहीं चलता। वो तनाका और ओडा का भी ब्राइट फेस से ग्रीटिंग करती है, लेकिन जब तनाका पूछता है कि क्या वो अकेले में भी हमेशा इतनी ही ब्राइट रहती है तो वो चौंक जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं वो उसका सीक्रेट रिवील न कर दें, इसलिए वो पूरे दिन उन पर नजर रखने का फैसला करती है। एक फ्रेंड तनाका और ओडा से स्कूल के बाद शिराइसी की हेल्प करने के बारे में पूछता है और कहता है कि वो कमाल की है और उसकी जैसी वाइफ चाहता है, लेकिन तनाका कहता है कि अगर उसे वाइफ चाहिए तो वो ओडा ही होगा क्योंकि ओडा उसे उठा सकता है। केमिस्ट्री की क्लास में तनाका ओडा को वार्निंग देता है कि उसके बाल केमिकल्स के पास आ रहे हैं
और उसे अपने एंटीना जैसे बालों को ठीक करने के लिए कहता है। ओडा मान जाता है। शिराइसी को लगता है कि वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सारा दिन वो तनाका और ओडा के पीछे पीछे चलती रहती है ताकि वो उसके सीक्रेट के बारे में किसी को कुछ न बता दे। वो यहाँ तक कि वॉशरूम तक उनके पीछे जाती है जब तक कि तनाका उसे मना नहीं कर देता। लंच टाइम पर वो थकी हुई है और दिन आधा बीत जाने से राहत महसूस कर रही है। लड़के पिछले दिन की इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन ओडा एक्सप्लेन करता है कि जब वो लौटा तो शिराइसी पहले ही रूम से जा चुकी थी, इसलिए उसका सीक्रेट सेफ है। उसके दोस्त उसकी स्पीड और अमेजिंग एबिलिटी की तारीफ करते हैं। उसे खुशी और राहत महसूस होती है कि उसका सीक्रेट रिवील नहीं हुआ है। बाद में गर्ल्स वॉशरूम में शिराइसी मिरर में खुद को देखती है और महसूस करती है कि वो अलग अलग आउटफिट्स में कितनी डिफरेंट दिखती है। अचानक उसके मन में एक आइडिया आता है कि उसे शुरू से ही एक अलग इंसान बन जाना चाहिए था। इसे टेस्ट करने के लिए वो ओडा और तनाका के दो दोस्तों काटो और शिमुरा के पास से गुजरने का फैसला करती है। नर्वस होकर वो उन दोनों के पास से गुजरती है और वे दोनों खूबसूरती से उसे इग्नोर कर देते हैं, जिससे वो खुश हो जाती है क्योंकि वे उसे पहचान नहीं पाए थे। वो एक्साइटेड हो जाती है और हलवे में रैबिट की तरह खुशी से जंप करने लगती है, लेकिन अब वो बहुत बेस्टन महसूस कर रही है और हॉलवे में तनाका और ओडा के पास से गुजर जाती है। अचानक तनाका उसका नाम पुकारता है और वो तुरंत हैरानी से जवाब देती है। बेस्ट एडी आने के सिर्फ 5 सेकंड बाद ही उसका भेद खुल जाता है और वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसे कैसे पता चल गया। इसके बाद वो उन सबको सब कुछ बता देती है और एक्सप्लेन करती है कि क्लास में पॉपुलर शिराइसी उसका आइडियल वर्जन है क्योंकि उसने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, जबकि वो वास्तव में एक सिंपल, डल और लोनली लड़की है। वो कहती है कि पॉपुलर शिराइसी का कैरेक्टर उसने इसलिए बनाया क्योंकि वो शाइन करना चाहती थी, भले ही ये उसके लिए एग्जॉस्टिंग हो। वो उन दोनों को जितना चाहे उतना हंसने देती है, लेकिन तनाका उससे कहता है कि वो वास्तव में बहुत सम्मुख कहकर रुक जाता है, जिससे शिराइसी और ओडा दोनों तुरंत चौंक जाते हैं। लेकिन तनाका अपनी गलती सुधारते हुए कहता है कि उसका मतलब था कि वो बहुत एडमायरेबल है क्योंकि जापानीज लैंग्वेज में दोनों वर्ड्स काफ़ी सिमिलर हैं। तनाका शिराइसी से कहता है कि वो ना सिर्फ अपने लिए मेहनत कर रही है बल्कि दूसरों को भी कुछ देने के लिए काम कर रही है। तनाका अपनी लेजीनेस के बारे में बताता है और कहता है कि वो सोसाइटी में कभी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता और कहता है कि शिराइसी उससे बिल्कुल अलग है। तनाका ये भी एडमिट करता है कि हालांकि वो सोचता है कि ऐसा होना बेस्ट है और लेजी होना ही उसकी लाइफ का एकमात्र गोल है, फिर भी वो शिराइसी को खुद पर और बिलीव करने के लिए एनकरेज करता है। इससे शिराइसी खुश हो जाती है और उन दोनों को थैंक्स कहती है, लेकिन जाने से पहले उनसे ये सीक्रेट किसी को ना बताने का अनुरोध करती है। दोनों मान जाते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने किसी को बताया भी तो कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। जाते समय तनाका शिराइसी से ये भी कहता है कि उसे इस बात की राहत है कि ब्राइट शिराइसी में भी अपनी वीकनेस है, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी ब्राइट होती है कि आंखें चौंधिया जाती हैं और वे उसके पास नहीं जा पाता। अगले दिन शिराइसी कॉन्टैक्ट लेंस के बिना ग्लासेस पहनकर स्कूल आती है। कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, नहीं किसी को कोई बदलाव नजर आता है, बल्कि उसके दोस्त उससे सिंपैथी दिखाते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस से उसकी आंखों में पेन होता है। इसी बीच शिराइसी सोचती है कि केवल तनाका ही उसे कैसे पहचान पाया और ओडा भी तनाका से यही सवाल पूछता है। तनाका कहता है कि अगर उसकी सूरत उसे धोखा दे सकती है तो उसकी ब्राइट आइज नहीं। ओडा उसे एडवाइस देता है कि वो शिराइसी के सामने ऐसा कभी ना कहे। एक दिन लंच के दौरान ओडा और तनाका टेरेस पर बैठकर खाना खाते हैं। अचानक कोई डोर खोलकर टेरेस पर आ जाता है। एक लड़की तनाका को ड्यूल के लिए चैलेंज करती है और तनाका तुरंत ओडा से कहता है कि वो उसका साथ दे, लेकिन ओडा उस लड़की को पहचान लेता है और लड़की भी ओडा को पहचान लेती है। जब तनाका उन दोनों से पूछता है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं, तो लड़की कहती है कि पुराने दिनों में वे दोनों एक ही गैंग में थे, लेकिन ओडा तनाका को बताता है कि वो वास्तव में उसकी पड़ोसी और चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसका नाम एचिजन है, लेकिन उसका निकनेम एचियन है और वे बचपन से दोस्त हैं। एचियन कहा जाने पर वो तुरंत गुस्सा हो जाती है और ओडा से कहती है कि वो उसे एचियन ना बुलाए। तनाका को आखिरकार लगता है कि कम से कम वो बैड इंसान तो नहीं है, तो तनाका उससे पूछता है कि वो उससे ड्यूल क्यों करना चाहती है, लेकिन वो अपना रियल रीजन नहीं बताती और कहती है कि असल में आपको पहले ये देखना होगा कि वो किस तरह का इंसान है। तनाका उसकी बात सुनता है और कहता है कि असल में तो कोई फाइट होगी ही नहीं, तो बेटर है कि वो हार मान ले। जब एचएन रीजन पूछती है तो तनाका कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि चाहे जैसा भी मुकाबला हो वो बुरी तरह हार जाएगा और उसके पास फाइट करने की कोई मोटिवेशन नहीं है। एचएन तनाका को चिढ़ाने लगती है और उसे थोड़ा और एफर्ट करने को कहती है। वो उसे उथेलो या कार्ड्स खेलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, इसलिए वो पहले उथेलो खेलने का फैसला करते हैं, जो ब्लैक और व्हाइट बटन्स वाला गेम है। गेम खत्म होने पर एचएन मैच जीत जाती है और तनाका का मजाक उड़ाती है, लेकिन तनाका उसे बताता है कि वो सेटिस्फाइड है, जिससे एचएन हैरान हो जाती है। हारने के बावजूद तनाका सेटिस्फाइड क्यों है? फिर उसे याद आता है कि उसने अपने व्हाइट बटन से जापानीज लैंग्वेज में व्हाइट लिखा था। इससे ओडा भी इंप्रेस हो जाता है और एचएन मैच जीतने के बावजूद खुद को हारा हुआ महसूस करती है। उसे लगने लगता है कि तनाका वाकई काफी कैपेबल हो सकता है और तभी उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, तो ओडा उसे कुछ खाने को देता है जो रैबिट शेप की चॉकलेट क्रीम ब्रेड होती है। एचएन तुरंत गुस्सा हो जाती है और ओडा को डांटते हुए पूछती है कि क्या वो उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो ऐसी चीज खाने वाली नहीं है। उसके न खाने का रीजन ये है कि रैबिट का शेप बहुत क्यूट है और इसे सिर्फ ओडा जैसा डीमन ही खा सकता है।
इसलिए कोई और विकल्प ना होने पर वह भूख लगने पर कार्ड्स खेलने का फैसला करती है। तनाका कार्ड्स को फेंटता है जिससे ओडा और शिराशाही दोनों प्रभावित होते हैं। जब वो एक अलग तरह से फेंटता है तो अचानक तेज हवा सारे कार्ड्स को उड़ा ले जाती है और उन सभी को कार्ड्स इकट्ठा करने पड़ते हैं। कार्ड्स इकट्ठा करते समय ओडा और तनाका देखते हैं कि एचएन अपनी लंबी स्कर्ट के कारण लड़खड़ा रही है। तनाका उसे स्कर्ट छोटी करने का सुझाव देता है जिससे एचएन नाराज हो जाती है क्योंकि यही उसकी पहचान है। ओडा उसे समझाता है कि ये फैशनेबल होना ठीक है, जैसे आजकल मैक्सी स्कर्ट पहनने वाली लड़कियां, लेकिन उसे सावधान रहना चाहिए। इससे एचएन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये लंबी स्कर्ट असल में महिला गैंग लीडर्स के प्रति उसके सम्मान का प्रतीक है। सभी कार्ड्स इकट्ठा करने के बाद तीनों को पता चलता है कि एक कार्ड गायब है। एचएन इस बात पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि जब उन्होंने ओथेलो खेला था तो ऑब्जेक्टिव पूरी तरह बदल गया था और अब तनाका ने खेल शुरू होने से पहले ही एक कार्ड खो दिया है। उसकी प्रिय सहेली ने उसे बताया था कि वो तनाका का सम्मान करती है, इसलिए एचएन को लगा कि वो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति होगा, लेकिन उसकी ये कल्पना चकनाचूर हो जाती है क्योंकि तनाका एक निकम्मा, आलसी और हारा हुआ इंसान है। वो तनाका का इंतजार करती है, उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है और इस बात पर गुस्सा हो जाती है कि उसकी सहेली ने कहा था कि वो उसके जैसा बनना चाहती है। उसे लगता है कि अगर उसकी सहेली उससे प्रभावित हो गई तो वो जरूर डरपोक बन जाएगी, लेकिन तनाका उसे बताता है कि उसने कुछ नहीं किया और उसे ये भी याद नहीं कि उसने किसी बुली से सम्मान पाने के लिए कुछ भी किया हो। तभी मियानो छत पर आती है और तनाका का अभिवादन करती है। मियानो को देखते ही एचएन का दिल नरम हो जाता है और वो उसे गोद में लेकर झुलाने लगता है। तनाका और ओडा दोनों हैरान रह जाते हैं कि एचएन की दोस्त असल में मियानो है। बाद में जब ओडा मियानो से पूछता है कि क्या वो एचएन को ढूंढ रही थी तो वो बताती है कि वो एचएन की खुशबू का पीछा करते हुए छत पर पहुंच गई। तनाका एचएन से कहता है कि अगर ये मियानो है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मियानो आलसी हो ही नहीं सकती। एचएन भी इस बात से सहमत होती है क्योंकि ये सच है कि मियानो तनाका के विपरीत हार्ड वर्किंग है और उस पर तनाका का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर वो मियानो को आलसी कहने पर तनाका का गला घोट देती है और मार्क्स को निकाल देती है क्योंकि एचएन के अनुसार ये बातें उसे बुरी लगती हैं। जब मियानो उनसे पूछती है कि वो क्या कर रहे थे तो एचएन उसे बताती है कि वो तनाका के साथ मुकाबला कर रही थी। एचएन कहती है कि तनाका हर चीज में बहुत बुरा है और इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है और वो उसका प्रतिद्वंदी बनने के लायक नहीं था, लेकिन चूंकि मियानो तनाका का बहुत सम्मान करती है इसलिए वो एचएन से कहती है कि ये सच नहीं है और तनाका कमाल का खिलाड़ी है। असल में उसने तनाका की पूरी ताकत नहीं देखी है। इससे एचएन क्रोधित हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि तनाका उसे नीचा दिखा रहा था और सीरियस नहीं था, जबकि तनाका को उस समय मियानो को अपना शिष्य बनने से मना न करने का पछतावा होता है। एक दिन तनाका को अपने फोन में एक सुपरमार्केट जाने का रिमाइंडर मिलता है। वो ओडा से स्कूल के बाद सुपरमार्केट चलने के लिए कहता है। स्कूल के बाद ओडा उसे कहता है कि अगर बात बैग की है तो वो इसे पूरी तरह से उस पर छोड़ सकता है, लेकिन तनाका उसे कहता है कि उसे वास्तव में ये याद करने में हेल्प चाहिए कि उसे क्या खरीदना है क्योंकि उसे बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा। सोचते सोचते तनाका को याद आता है कि कल रात उसकी छोटी बहन ने उससे कुछ खरीदने को कहा था। ओडा को ये जानकर सरप्राइज होता है कि तनाका की सच में एक छोटी बहन है और वो तनाका को बताता है कि उसकी भी एक छोटी बहन है जो मिडिल स्कूल की तीसरी कक्षा में पढ़ती है। तनाका ओडा की छोटी बहन को हुबहू अपनी ही तरह देखता है, बस उसने मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है और उसे उस पर तरस आता है कि वो लड़की पैदा हुई है। तनाका फिर बताता है कि उसकी बहन भी मिडिल स्कूल के तीसरे ईयर में पढ़ रही है। तनाका कहता है कि उसकी बहन चेहरे और स्वभाव दोनों में उससे बहुत मिलती जुलती है। क्योंकि उनकी मॉम अक्सर घर से बाहर रहती है इसलिए वो और उसकी बहन घर पर साथ रहते हैं और उनका आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। ओडा को लगता है कि कोई नहीं देख रहा और तनाका और उसकी बहन हुबहू एक जैसे दिखते हैं, इसलिए घर के सारे काम अधूरे ही रह गए होंगे। ओडा पूछता है कि क्या तनाका सब कुछ ठीक से खाता है और तनाका कहता है कि उससे दूसरों को ट्रैश कैन नहीं समझना चाहिए। बाद में सुपरमार्केट में तनाका उससे कहता है कि भले ही उसकी बहन बिल्कुल उसके जैसी दिखती है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। उसे क्या खरीदना है ये तनाका को ठीक से याद नहीं आ रहा। वो एक ट्रॉली लेता है और ओडा से कहता है कि उन्हें दुकान में घूमना चाहिए, शायद उसे कुछ याद आ जाए। तनाका दुकान के कोने में खड़े होकर एक गेम खेलता है और अपनी बहन की डिमांड याद करने की कोशिश करता है। ओडा तनाका को अलग अलग चीजें दिखाने की कोशिश करता है ताकि वो याद रख सके कि कम से कम वो खाना है या डेली यूज की चीजें। तनाका को लगता है कि उसकी बहन उससे कोई फ्रोजन चीज नहीं मांगेगी क्योंकि वो जानती है कि वो तेज नहीं चल सकता और पिघलने से पहले उसे घर नहीं ला पाएगा। पानी और चावल के मामले में भी यही बात लागू होती है क्योंकि तनाका हैवी वेट नहीं उठा सकता। ओडा तनाका को चिकन जैसी कई चीजें दिखाता है और चिकन के बाकी हिस्सों की तुलना में उसके ब्रेस्ट की पूरी कहानी बताता है। आसपास की महिलाएं ओडा से प्रभावित हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत केयरिंग है। ओडा आसानी से शेल्फ से टिश्यू रोल उठा लेता है और बाजार की सभी महिलाएं उसे घरेलू हस्बैंड की तरह देखकर उसकी प्रशंसा करने लगती हैं। इस बीच तनाका को इसे इरिटेशन होने लगती है क्योंकि ओडा उसके लिए एकमात्र पत्नी जैसा है और अब दूसरी औरतें भी उसके जैसा बच्चा चाहती हैं, इसलिए तनाका के लिए कंपटीशन बढ़ती जा रही है। ये उसके एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा है। अचानक तनाका को याद आता है कि उसने एक और रिमाइंडर अलग तरीके से लगाया था ताकि वो भूल ना जाए, लेकिन पता चला कि उसने सिर्फ पी लिखा था और इससे मामला और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ऐसा लगता है कि तनाका टाइप करते करते थक गया और सिर्फ पी ही टाइप कर पाया। कुछ देर घूमने के बाद भी उन्हें वो चीज नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी, इसलिए तनाका ने अपनी बहन को ये बताने के लिए अपना फाइनल मंत्र प्रयोग किया कि जो चीज उसने उसे खरीदने के लिए कहा था वो सोल्ड आउट हो चुकी है। तनाका को सब कुछ मिल गया था, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे सभी चीजें खरीद लें जो पी से शुरू होती हो लेकिन हैवी ना हो और जल्दी खराब ना हो। हालांकि असल में सभी चीजें काफी हैवी थी लेकिन फॉर्चुनेटली ओडा उसके साथ था। अंत में उन्होंने पी से
शुरू होने वाली और जल्दी खराब ना होने वाली कुछ चीजें इकट्ठा करी और खरीद ली। जब वे दुकान से बाहर निकले तो उन्हें एक पैनकेक का स्टॉल दिखाई दिया। ओडा एक्साइटेड हो गया और कुछ खाना चाहता था और अचानक उन्होंने देखा कि सारी पजल्स सॉल्व हो रही हैं। पैनकेक का स्टॉल तनाका के हाई स्कूल के पास था और उसकी बहन ने जानबूझकर उसे कुछ खरीदने के लिए कहा था, जबकि वो जानती थी कि वो वही व्यक्ति है। तनाका ने टी को याद दिलाया कि आज सेल का आखिरी दिन है। दोनों को अचानक समझ आ गया कि ये पैनकेक्स ही होंगे क्योंकि सुपरमार्केट के सामने बेचने का ये आखिरी दिन है, इसलिए दोनों ने पैनकेक्स खरीदे। तनाका ने ओडा को धन्यवाद दिया और दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन ओडा कक्षा में प्रवेश करता है और सभी को कमरे में एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है। ओडा तनाका से पूछता है कि क्या उसकी बहन कल रात बहुत खुश थी, लेकिन अचानक उसे भी एक अजीब सी स्मेल आती है और तनाका उसे बताता है कि उसकी बहन ने उसे क्या बताया था। दरअसल उसकी बहन ने पैनकेक या ऐसी कोई चीज नहीं मांगी थी, बल्कि वो नालियों को साफ करने वाला पाइप क्लीनर था। और चूंकि तनाका बहुत सारी चीजें ले आया था, इसलिए उसकी बहन ने उसके द्वारा लाई गई हर एक चीज से उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाया। स्कूल के दौरान एचिन तनाका और ओडा बोनो को घूरती रहती है क्योंकि तनाका के प्रपोजल की बातें उसके दिमाग में बार बार आती रहती हैं और वो कंफ्यूजन में पड़ जाती है क्योंकि तब से वो उस बात को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई है और वो उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे किसे चुनना चाहिए। यहाँ तक कि वो उन दोनों को एक अलग नजरिए से देखने लगती है। जब दोनों उसे देखते हैं तो तनाका तुरंत अनाउंसमेंट करता है कि वो किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं होगा क्योंकि तनाका स्टेट में अब लड़ाई या चैलेंज देना बैन हो गया है। एचिन उनसे कहती है कि वो पहले की तरह लड़ाई नहीं करेगी। वो कहती है कि वो एक लड़की है और तनाका और ओडा दोनों ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि उसने अचानक अपना बिहेवियर बदल दिया है। एचिन को शर्म महसूस होती है और तुरंत भाग जाती है। बाद में वो दोनों की पर्सनैलिटी के बारे में सोचती है। ओडा काइंड है, भरोसेमंद है और उसके साथ लड़की की तरह व्यवहार करता है, लेकिन ये बात उसे शर्मिंदे करती है और वो शायद उससे कहेगी कि वो उसके साथ लड़की की तरह व्यवहार ना करे। तनाका जिसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, जो भरोसेमंद नहीं है, एंटी सोशल है और उसे लड़की की तरह बिल्कुल नहीं मानता, उसे देखकर वो निश्चित रूप से बहुत गुस्सा होगी और इस बात से नफरत करेगी कि वो उसके साथ एक वुमन की तरह बिहेव नहीं करता। अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शायद उसे एक कट स्कर्ट पहन लेनी चाहिए और एक वुमन की तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन मियानो उसे रोक देती है। मियानो को देखकर उसे एहसास होता है कि उसका सरनेम बदल जाएगा तो उसे खुद को किसी और नाम से बुलाना पड़ेगा। तो वो मियानो से पूछती है कि अगर उसका नाम तनाका या ओडा हो जाए तो वो उसे क्या बुलाएगी। मियानो सोचती है और कहती है कि वो उसे ओचान कहकर बुलाएगी, जो तीनों नामों का मिक्स है। अचानक उनकी नजर तनाका पर पड़ती है। वे थोड़ी बातचीत करते हैं और एचिजिन तनाका से पूछती है कि अगर वो मियानो जितनी छोटी होती तो क्या अच्छा होता, लेकिन मियानो इस आइडिया को रिजेक्ट करती है और कहती है कि वो जैसी है वैसी ही स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग है। तनाका भी इसे सहमत होता है, जिससे एचिजिन खुश हो जाती है। बाद में तनाका की तारीफ सोचते हुए गलियारे में चलते हुए एचिजिन अपनी स्कर्ट की वजह से गिरने ही वाली थी कि अचानक ओडा ने उसे गिरने से बचा लिया। एचिजिन को थोड़ा आराम मिला, लेकिन वो तुरंत भागी और सीढ़ियों से गिर पड़ी। ओडा ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए ओडा ने उसे तुरंत उठाकर ले गया, लेकिन वो शर्मिंदा हो जाती है और नखरे दिखाने लगती है, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ती है। एचिजिन हार मानकर उस नैनो से कहती है कि उन्होंने ही उससे कहा था कि वो खुद को ओडा या तनाका कहे। ओडा चौंक जाता है क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं कहा था और एचिजिन से इसका कारण पूछने लगता है। जब दोनों बहस कर रहे थे, तनाका को ओडा या तनाका वाली बात याद आ गई और नोटबुक निकालकर एचिजिन को दिखाने की कोशिश की अगर वो पिछली बातचीत के बारे में बात कर रही थी। गलतफहमी दूर करने के लिए तनाका ने एचिजिन से कहा कि लेटर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी और वो पूरी बात लिखने में बहुत आलसी था और अनजाने में उसने एचिजिन का इंसल्ट कर दिया, जिसके लिए उसने माफी मांगी। एचिजिन को तुरंत एहसास हुआ कि ये सब उसकी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एचिजिन से पीटने के बाद तनाका को एक आइडिया आता है और वो ओडा से कहता है कि एचिजिन को उसके नाम में बदलाव किए बिना छोटे नाम से बुलाए और दोनों मिलकर उसे एचिन कहने का फैसला करते हैं, जिससे एचिजिन शर्मिंदा हो जाती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। एक दिन स्कूल में तनाका हाथ धोने के लिए वॉशरूम जाता है और जब वो कक्षा में लौटता है तो उसे अपने बैग में एक चॉकलेट मिलती है। ओडा कक्षा में कुछ लड़कियों को अपने क्रश को चॉकलेट देने के बारे में बात करते हुए सुनता है। पैकेजिंग और डेट देखकर ओडा को लगता है कि ये वैलेंटाइंस डे की चॉकलेट है और तनाका तुरंत चॉकलेट से करीब 10 फीट दूर हट जाता है क्योंकि वो किसी लड़की से चॉकलेट जैसी कोई चीज लेना नहीं चाहता। कुछ ही मिनटों में चॉकलेट को देखने से पहले ही उन्हें एहसास हो जाता है कि क्या हुआ था। अगर तनाका को चॉकलेट मिलती भी तो वो किसी ऐसी लड़की से लेना पसंद करता जिसका पर्सनालिटी इतना ओवरपावरिंग ना हो। तनाका ओडा को बताता है कि असल में वो चैंपियन था। मिडिल स्कूल में सभी 30 छात्रों ने उसे व्हाइट डे पर उपहार लौटाने की सबसे कम संभावना वाले लड़के के रूप में चुना था। ओडा उससे कहता है कि उसे कम से कम उपहार तो लौटा देना चाहिए क्योंकि उसे चॉकलेट मिली है। फिर तनाका की नजर ओडा के लिए एक नोट के साथ एक और चॉकलेट पर पड़ती है और वो चॉकलेट एक लोकल शॉप से है, लगभग एक ही। तनाका ओडा को चॉकलेट बदलने का प्रस्ताव देता है, ये सोचकर कि इससे दोनों खुश होंगे क्योंकि ओडा की चॉकलेट दिखने में साधारण है। ओडा चॉकलेट स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे किसी से कोई चॉकलेट मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर ये चॉकलेट्स किसने भेजी हैं क्योंकि इन पर किसी का नाम नहीं लिखा है। उन्हें शक है कि जब वे दोनों कहीं बाहर गए होंगे तब किसी ने ये चॉकलेट तनाका के बैग में रख दी होंगी। इन चॉकलेट्स पर एक संदेश भी लिखा है, मैं हमेशा तुम पर नजर रख रहा हूँ। बाद में जब तनाका का एक दोस्त उससे मिलने आता है तो वो उसे तुरंत पकड़ लेता है, ये सोचकर कि वही इसका बुली है। बाद में तनाका और ओडा ने इस पर विचार किया और सोचा कि शायद ये मियानो का काम था। उनकी चॉकलेट्स में अंतर समझ में आता है क्योंकि तनाका मियानो का गुरु है और वो हमेशा उस पर नजर रखती है।
वे मियानो से पूछने जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि मियानो इचिजेन को चॉकलेट दे रही है और चिल्ला रही है कि वो तनाका और ओडा के लिए चॉकलेट बनाना या देना बिल्कुल भूल गई थी, जिसका मतलब है कि दोनों गलत थे। बाद में सोचते सोचते तनाका को लगा कि शायद कोई उनके साथ प्ले कर रहा है, छुपकर उन्हें देख रहा है और हंस रहा है, इसलिए उसने चॉकलेट न लेने का फैसला किया। लेकिन ओडा ने सुझाव दिया कि उन्हें देने वाले की फीलिंग्स का सम्मान करना चाहिए और कम से कम थोड़ी सी टेस्ट करनी चाहिए। जब उन्होंने चॉकलेट का डिब्बा खोला तो पता चला कि उसमें वाकई बहुत अच्छी चॉकलेट्स थीं। जब ओडा तनाका से चॉकलेट के बारे में पूछता है तो तनाका कहता है कि ये अच्छी चॉकलेट है। वो कहता है कि उसे चॉकलेट पसंद है, लेकिन वो इतनी महंगी चॉकलेट नहीं खरीद सकता क्योंकि वो डार्क चॉकलेट है। इसलिए तनाका उसे अपनी कुछ चॉकलेट्स देता है। वो चॉकलेट वाकई बहुत स्वादिष्ट होती है और ओडा को भी एहसास होता है कि ये चॉकलेट्स हाथ से बनाई हुई लगती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने पहले भी कुछ ऐसा टेस्ट किया हो और उसी की याददाश्त के मुताबिक ये वही मिठाई है जो शिराइशी ने बनाई थी। ओडा सुझाव देता है कि तनाका 14 मार्च के लिए रिमाइंडर सेट कर ले ताकि वो उस दिन उपहार लौटा सके। लेकिन घर जाते समय वे शिराइशी को अपनी सहेली से ये कहते हुए सुनते हैं कि वो हमेशा अकेली रही है, इसलिए 14 फरवरी को उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था और वो एग्जाम प्रिपरेशन में इतनी बिजी थी कि वो बाकी सब कुछ भूल गई। दोनों को फिर से अपनी गलती का एहसास होता है और वे चौंक जाते हैं। तनाका इतना उदास हो जाता है कि अब उन्हें पता चल गया कि ये शिराइशी नहीं है और उन्होंने गलती से किसी अनजान व्यक्ति का भेजा हुआ कुछ खा लिया है। ओडा तनाका को काम करने की कोशिश करता है, लेकिन चलते चलते अचानक तनाका के बैग से एक वॉइस रिकॉर्डर गिर जाता है। ओडा तनाका को काम करने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक क्राइम के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहता है, लेकिन ओडा उसे बताता है कि वे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि इसका चॉकलेट से कोई संबंध है। तभी एक छोटी लड़की पीछे से तनाका को पुकारती है। लड़की को देखकर ओडा पूरी तरह से चौंक जाता है और तुरंत तनाका की आंखें ढक लेता है और उसे बताता है कि ये उसकी लुक अलाइक है। लेकिन लड़की अपना परिचय रीनो के रूप में देती है, जो तनाका की छोटी बहन है, और वो ओडा को अपने भाई का हमेशा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद देती है। तनाका और रीनो दोनों का चेहरा, बाल और बाकी सब कुछ एक जैसा दिखता है, जिससे ओडा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। तनाका ओडा को अपनी छोटी बहन से मिलवाता है, हालांकि उसने पहले ही उसका जिक्र उससे कर दिया था। लेकिन ओदा को नहीं पता था कि तनाका की छोटी बहन बिल्कुल उसकी जैसी दिखती है। जब रेनो उनसे पूछती है कि वो इतने घबराए हुए क्यों हैं, तो तनाका उसे वॉइस रिकॉर्डर दिखाती है, जिसे रेनो तुरंत ले लेती है और कहती है कि ये उसका है, जो उसे लगा था कि कहीं खो गया था। वो बताती है कि वो इस रिकॉर्डर का इस्तेमाल ज्यादातर तब करती है जब क्लास में कोई टीचर बहुत तेज बोलता है और उसकी बात सुनना मुश्किल होता है। ओदा तनाका की बहन की समझदारी देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन वो उसे बताती है कि उसका असली मकसद टीचर को अपनी बात सुनाना है ताकि वो अपनी स्पीकिंग स्टाइल को समझकर सुधार सके। रेनो ओदा और तनाका को अपने घर पर ड्रिंक के लिए आमंत्रित करती है। तनाका तुरंत मान जाता है क्योंकि अगर ओदा को इसका पता चल जाए तो वो उसे हर दिन टैक्सी की तरह घर तक छोड़ सकता है। तो वे अपने अपार्टमेंट में जाते हैं और जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं, ओदा को अचानक दरवाजे के सामने बहुत सारे जूते दिखाई देते हैं। रेनो उसे बताती है कि वो वास्तव में आज सुबह जूतों की मरम्मत कर रही थी और उसे बीच में ही छोड़ना पड़ा, इसलिए दरवाजे पर जूते रखे हैं। रेनो ओदा को टी देती है। ओदा थोड़ी स्वीट टी बनाने के लिए शुगर मांगता है, लेकिन रेनो उसे घूरती है और कहती है कि टी बिना शुगर के पीना ही बेटर है। वो बार बार उससे पूछती रहती है कि ड्रिंक कैसा है और उसे घूरती रहती है। ब्लैक टी जबरदस्ती पीने के बाद ओदा को एहसास होता है कि तनाका की छोटी बहन वास्तव में तनाका से कहीं बेटर है। जहां तनाका आराम से बैठकर टीवी देखता रहता है, वहीं उसकी बहन लगन से काम करती है, यहाँ तक कि कपड़े भी समेटती है। वो अब तनाका की उपस्थिति को नजरअंदाज करती है और तनाका को रेनो को बताना पड़ता है कि वो कहाँ बैठा है। बाद में रेनो और ओदा साथ बैठकर बातचीत करते हैं। रेनो ओदा से तनाका के स्कूल की डेली लाइफ के बारे में पूछती है। ओदा उसे बताता है कि वो तनाका का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और वे पूरे स्कूल के दिन साथ रहते हैं। वो उसे लंच खाने में हेल्प करता है। अगर तनाका को देर हो जाती है तो उसे स्कूल तक ले जाता है और वे स्कूल के बाद शॉपिंग करने भी जाते हैं। ये सब सुनकर रेनो तुरंत ओदा से कहती है कि वो कल से ये सब बंद कर दे और तनाका को अकेला छोड़ दे, क्योंकि ये उसके अपने भले के लिए है। ओदा को लगता है कि तनाका की बहन कुछ ज्यादा ही रूखी है। इसी बीच रेनो ओदा के कप में और कॉफी भरने के लिए लाती है, लेकिन ओदा साफ मना कर देता है। तनाका थैले से चॉकलेट निकालता है और सुझाव देता है कि जाने से पहले उन्हें बची हुई चॉकलेट खा लेनी चाहिए। ओदा भी सहमत हो जाता है। चॉकलेट के बारे में बात करते हुए दोनों मानते हैं कि उन्हें नहीं पता कि किसने तनाका के थैले में चॉकलेट डाली थी, लेकिन चॉकलेट स्वादिष्ट हैं और ऐसा लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, भले ही वे उस व्यक्ति को नहीं जानते हों। तनाका अपनी बहन से कहता है कि चॉकलेट देखने में बिल्कुल घर की बनी हुई लगती हैं और स्वाद में भी बहुत अच्छी हैं, जिससे रेनो संतुष्ट पर खुश हो जाती है और तनाका ये बात नोटिस करता है। अचानक रेनो को याद आता है कि ओदा ने अभी अभी कहा था कि चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट हैं।
ओदा उसे बताता है कि उसने खुद एक चॉकलेट चखी थी और वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट थी, इसलिए उसने आधे से ज्यादा खा ली। इससे रिनो क्रोधित हो जाती है और उसे तुरंत जाने को कहती है। जब ओदा कारण पूछता है तो वो बताती है कि सूरज डूब रहा है और अंधेरा होने के बाद डेंजर रहता है, इसीलिए उसे वापस चले जाना चाहिए। तनाका ओदा को स्टेशन तक छोड़ने का फैसला करता है। जाते समय ओदा ने रिनो को उसे बुलाने और कॉफी के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही वे बाहर निकले और दरवाजा बंद किया, रिनो मन ही मन बुदबुदाई कि उसे पता था कि कॉफी का स्वाद बहुत खराब था और ओदा तो बस शिष्टाचारवश ऐसा कह रहा था। वो ओदा की फीलिंग्स को अच्छी तरह समझती थी और उसे ये बात चिढ़ रही थी कि वो बार बार उसकी तारीफ कर रहा है। असल में उसने ओदा को अपने घर इसलिए बुलाया था क्योंकि वो तनाका के स्कूल के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन ओदा ने सिर्फ यही बताया कि वे दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, जिससे रिनो चिढ़ जाती है। वहीं तनाका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी बहन उससे प्यार करती है। अचानक रिनो को याद आता है कि वॉइस रिकॉर्डर जो उसने गलती से तनाका के बैग में रख दिया था, उसे सुनने का फैसला करती है, ये सोचकर कि शायद उसे तनाका के स्कूल के बारे में कुछ पता चल जाए। लेकिन उसके भाई की आवाज इतनी धीमी है कि सुनाई नहीं देती, जबकि ओदा की आवाज एकदम साफ है, जिससे रिनो और भी चिढ़ जाती है। ओदा ने कुछ नहीं किया, फिर भी उसके प्रति रिनो की नापसंदगी बढ़ती ही जा रही है। चलते चलते तनाका ओदा को बताता है कि उसे पता चल गया है कि उसे चॉकलेट किसने दी थी, और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था कि ये उसकी छोटी बहन रिनो ने ही दी थी। तनाका को लगता है कि रिनो ने जो उसे चॉकलेट दी थी वो उसके असली संदिग्ध के लिए बनाई हुई चॉकलेट में से बची हुई थी, बस चखने के लिए। क्योंकि तनाका ने चॉकलेट की तारीफ की और वही रिनो राहत महसूस कर रही थी, ओदा भी इस बात से सहमत है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य से ये दोनों बिल्कुल बेवकूफ हैं। एक दिन तनाका और ओडा मैकडॉनल्ड्स के पास से गुजर रहे थे, तभी ओडा को स्ट्रॉबेरी संडे नजर आया। वो एक्साइटेड हो गया और तनाका से पूछा कि क्या उन्हें वहीं रुकना चाहिए। लेकिन तनाका ने उसे बताया कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट में उसका मन शांत नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ सारा खाना बहुत जल्दी परोसा जाता है। कस्टमर होने के बावजूद उसे ऑर्डर देते समय जल्दी करनी पड़ती है और ये तनाका के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। तनाका उससे कहता है कि उसे ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन अचानक उसकी नज़र लकी सेट के पोस्टर पर पड़ती है। तनाका ओडा को पीछे से रोककर कहता है कि उसे वैक्यूम क्लीनर पसंद आने लगा है, जो उसके घर के कामों में मदद करने वाला एक और डिवाइस है। फिर वे रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं और वहां काम करने वाली 20 वर्षीय आंशिक कालिक एम्प्लॉई तुरंत समझ जाती है कि तनाका आलसी स्वभाव का है और उसे लगता है कि वो मेन्यू देखने में काफी समय लगाएगा। लेकिन तनाका तुरंत टॉय नंबर 4 वाला लकी सेट ऑर्डर कर देता है। इससे लड़की हैरान हो जाती है और उसे ये लेसन मिलता है कि किसी को उसके लुक से जज नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य से नंबर 4 वाला सेट बिक चुका होता है और लड़की उसे 1, 2 या 3 में से चूज करने का ऑप्शन देती है। लेकिन तनाका तुरंत निराश हो जाता है और सिर्फ स्ट्रॉबेरी शेक ऑर्डर करता है। जब लड़की उसे स्ट्रॉबेरी शेक देने ही वाली थी, तभी उसे तुरंत एहसास हुआ कि इतने काम नेचर वाला निराश और आलसी व्यक्ति जरूर और गलती से अपना स्ट्रॉबेरी शेक गिरा देगा। इसलिए उसने उससे कहा कि उसे काउंटर से शेक लेने की जरूरत नहीं है, वो उसकी सीट तक ले आएगी। तनाका निराश ही रहा क्योंकि उनके पास नंबर 4 नहीं था और उसने स्ट्रॉबेरी शेक पीने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशों के बावजूद शेक हिलता नहीं है और एक और कोशिश के बाद तनाका थक जाता है और हैरान होता है कि ओडा इतनी मशक्कत के बाद भी शेक कैसे पी लेता है। तभी अचानक एम्प्लॉय लड़की की नज़र तनाका पर पड़ती है और गलती से उसकी आंखों में देख लेती है, जिससे वो डर जाती है और सोचती है कि तनाका उसे घूर रहा है और शायद नंबर 4 के टॉय ना मिलने की वजह से उससे नाराज है। लेकिन असल में तनाका बस शेक को पीने की पूरी कोशिश कर रहा था। तनाका ओडा से कहता है कि वो लड़की वाकई कमाल की है, क्योंकि वो तो इतना आलसी है कि इंटरव्यू भी पास नहीं कर पाता, और वो लड़की वाकई कमाल की है क्योंकि उसने इंटरव्यू पास कर लिया है और वो बहुत मेहनत भी कर रही है। ओडा उस मेहनती लड़की की तारीफ करता है, लेकिन वो लड़की कांपने लगती है और डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वे दोनों उसे घूर रहे हैं और बहुत डरावने हैं। इसके बाद स्टाफ ऑफिस में लड़की बेहद डरी हुई है। दरअसल तनाका के अलावा वो ओडा से और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। उसे लगता है कि वो किसी सस्पिशियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और वे काम खत्म होने के बाद उस पर अटैक जरूर करेंगे। वो तुरंत मैनेजर के पास दौड़ती है और उससे विनती करती है कि किसी भी तरह से लकी सेट नंबर 4 का इंतजाम कर दे, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। इसी बीच तनाका देखता है कि कुछ लोग मंत्र जप रहे हैं, कुछ मैकडॉनल्ड्स में झपकी ले रहे हैं और कुछ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। इससे उसे एहसास होता है कि मैकडॉनल्ड्स एक उदार जगह है। उसके जैसे लोगों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। एम्प्लॉइज दयालु हैं और डरावने नहीं हैं, बशर्ते वो अपना ऑर्डर पूरा कर ले। वो वहां आराम से समय बिता सकता है। अंत में तनाका को भी वो जगह पसंद आ जाती है और वो सोचता है कि भले ही उसे लकी नंबर 4 नहीं मिला, लेकिन जगह काफी अच्छी है। लेकिन शेक पीना उसके लिए अंत तक एक चैलेंज बना रहता है। मैकडॉनल्ड्स से बाहर आने के बाद जब वो पर्चे बांट रही लड़की को देखते हैं तो वो तुरंत उन दोनों से डर जाती है, लेकिन तनाका उसके पास आता है और उसकी कड़ी मेहनत की अप्रिसिएशन करता है और उसे बताता है कि मैकडॉनल्ड्स वास्तव में एक बहुत अच्छी शॉप है। ओडा भी खाने के लिए उसे थैंक्स कहता है और दोनों चले जाते हैं। इसके बाद लड़की को एहसास होता है कि वे वास्तव में अच्छे लोग हैं। एक दिन जब तनाका और ओदा हॉल
हॉल में से गुजर रहे थे तो शिराशिकी छुपकर उन्हें देख रही थी। उस दिन से जब उन्होंने उसका असली रूप देखा, वो तनाका के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी और उसे लगता था कि शायद ये प्यार है। लेकिन वो तुरंत निराश हो जाती है ये सोचकर कि उसके जैसी बेढंगी और अजीब सी लड़की प्यार में कैसे पड़ सकती है। शिराशिकी की दोस्तियां उसकी निराशा को भांप लेती हैं और जब वे उसे पूछती हैं तो वो कहती है कि शायद उसे प्यार हो गया है, लेकिन उसके चेहरे के भाव उसकी बात से मेल नहीं खाते। फिर भी उसकी दोनों दोस्तें उसे सपोर्ट देने का वादा करती हैं। बाद में क्लास में शिराशिकी सोचती है कि तनाका से बात कैसे शुरू करे, क्योंकि उस दिन के बाद से उन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। अचानक वो देखती है कि ओदा हमेशा तनाका के साथ रहता है, इसीलिए वो ओदा को ध्यान से देखने और तनाका के करीब आने का कोई तरीका ढूंढने का फैसला करती है। तभी ओदा तनाका को कमर से पकड़कर उठा लेता है, लेकिन तनाका दरअसल सो रहा था, इसलिए वो जमीन पर गिर जाता है और ओदा उसे पीठ पर लादकर छोड़ देता है। शिराशिकी को एहसास होता है कि ओदा का उसके प्रति अंतरंग भाव बहुत गहरा है और वो सोचती है कि उसे पहले वेट लिफ्टिंग शुरू करनी चाहिए ताकि वो तनाका को उठा सके। लेकिन वो तार्किक रूप से मानती है कि तनाका कभी किसी अननोन व्यक्ति को खुद को उठाने नहीं देगा, इसीलिए वो पहले फ्रेंडशिप करने का फैसला करती है। लेकिन क्योंकि वो अपने पिछले जीवन में हमेशा अकेली रही है, इसीलिए उसे दोस्त बनाने का कोई अनुभव नहीं है। कुछ सोचने के बाद वो हॉल में तनाका से टकराने का फैसला करती है, क्योंकि इससे उसे बात करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। शिराशिकी तनाका का इंतजार कर रही थी ताकि उससे अचानक मुलाकात हो सके। तभी ओदा की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे आवाज देता है, जिससे शिराशिकी चौंक जाती है। लेकिन ओदा को देखकर उसे लगता है कि वो तनाका के बारे में कुछ जानकारी उससे निकलवा सकती है। वो ओदा से पूछती है कि क्या तनाका की कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर ओदा तुरंत मना कर देता है। जब शिराशिकी पूछती है कि क्या तनाका किसी को पसंद करता है, तो ओदा को याद आता है कि तनाका हमेशा उसके साथ वाइफ की तरह व्यवहार करता है और वो उसे बताता है कि तनाका उसे ही पसंद करता है। फिर ओदा उसे बताता है कि तनाका के लिए प्यार एक दर्द है, इसलिए कोई और नहीं है। शिराशिकी खुश हो जाती है और ओदा को धन्यवाद देती है, फिर तुरंत तनाका को ढूंढने चली जाती है। इसी बीच ओदा को लगता है कि शिराशिकी वास्तव में तनाका को लव के बारे में सिखाना चाहती है, क्योंकि वो कमेटी की अध्यक्ष है और वो तनाका के मन में ये सवाल पैदा करना चाहती है। लेकिन जब शिराशिकी तनाका से मिलने क्लास में पहुंचती है तो उसे वहां मियानो उसे बात करते हुए मिलती है। वो चौंक जाती है, क्योंकि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई और भी तनाका के इतना करीब है। तभी मियानो की नजर शिराइशी पर पड़ती है और शिराइशी तुरंत भाग जाती है। मियानो उसका पीछा करती है और शिराइशी से कहती है कि उसने उसे तनाका को देखते हुए देख लिया था। शिराइशी थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है। तभी मियानो शिराइशी का हाथ पकड़कर उसे वापस क्लास में ले जाती है। शिराइशी को शर्मिंदगी होती है कि उसने सडन हुए बदलाव के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन मियानो तुरंत तनाका से कहती है कि उसे आखिरकार एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टूडेंट मिल गई है जो उसकी स्टूडेंट बनना चाहती है। तनाका और शिराइशी दोनों चौंक जाते हैं और मियानो बताती है कि उसने सच में शिराइशी की इमोशनल नज़रों को पहचान लिया था और वो तनाका की कामनेस की प्रशंसा करती है और वे दोनों साथ में ट्रेनिंग ले सकते हैं। मियानो तनाका से रिक्वेस्ट करती है कि वो शिराइशी को भी अपना स्टूडेंट बना ले, इस तरह वो सीनियर स्टूडेंट बन जाएगी। असल में मियानो का यही मेन गोल शुरू से था, लेकिन तनाका शिराइशी से कहता है कि वो मियानो की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर सकती है, क्योंकि मियानो खुद एक केयरफ्री नर्स बनना चाहती है और उसने बस खुद को तनाका की स्टूडेंट कहना शुरू कर दिया है, लेकिन असल में वो महज एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टूडेंट है। ये बात मियानो को चौंका देती है और वो सैड हो जाती है। शिराइशी हिम्मत जुटाकर तनाका से कहती है कि वो उसकी स्टूडेंट नहीं बनना चाहती, बल्कि वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है। लेकिन शिराइशी को हैरानी होती है जब तनाका उसे बताता है कि उसे लगा था कि वे पहले से ही फ्रेंड्स हैं। शिराइशी कहती है कि उसे खुशी है कि तनाका उसे पहले से ही फ्रेंड मानता है। अपनी फ्रेंडशिप के सिंबल के रूप में मियानो सजेस्ट करती है कि वे एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर्स ले लें, जिससे शिराइशी खुश हो जाती है। लेकिन तनाका कहता है कि उसे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसके रिप्लाई देने की पॉसिबिलिटी मात्र 10% है। जब शिराइशी अपना फ़ोन देखती है तो उसे मियानो का मैसेज मिलता है, जिसमें उसने पर्दे के पीछे से उसका सपोर्ट करने का वादा किया है। मियानो दूसरों की फीलिंग्स के प्रति इतनी सेंसिटिव है, ये देखकर शिराइशी दंग रह जाती है और अब वो मियानो को अपना गुरु मानने लगती है। कुछ दिनों बाद ओडा और तनाका फिर से मैकडॉनल्ड्स जाते हैं। अचानक ओडा को याद आता है कि वो अपना फ़ोन स्कूल में ही भूल गया है, इसलिए वो उसे लेने जाता है और तनाका से वहीं रुकने को कहता है। तनाका उससे कहता है कि वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जा सकता है और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी चिप्स की रक्षा करेगा। वो ये भी कहता है कि वो अपनी सीट से एक हो चुका है, चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर ही क्यों ना आ जाए, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। इसी बीच एक मिडिल स्कूल गर्ल एम्प्टी सीट तलाश कर रही है। अचानक उसे कुछ खाली जगह दिखाई देती है, लेकिन तभी उसकी नज़र सोफे पर लेटे हुए तनाका पर पड़ती है।
गर्ल घबरा जाती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। अचानक रीनो प्रकट होती है और अपने भाई तनाका को ग्रीट करती है। गर्ल तुरंत रीनो की आंखों को ढक लेती है और उसे देखने से मना करती है क्योंकि वो उसका लुक अलाइक है। गर्ल की रिएक्शन देखकर रीनो को तुरंत ओडा की याद आ जाती है और उसे थोड़ी इरिटेशन होती है। गर्ल को ये भी एहसास नहीं होता कि रीनो ने तनाका को अपना ब्रदर कह दिया है। वहीं तनाका सोचता है कि अगर रीनो यहाँ है तो शायद यही जगह उसका होम है। इसके बाद रीनो उस गर्ल का इंट्रोडक्शन साया के रूप में कराती है जो उसकी क्लासमेट है, और साया का परिचय अपने भाई से भी कराती है। साया लगभग बिना कुछ बोले तनाका को ग्रीट करती है, जबकि रीनो उसकी ओर से बोलती है और तनाका को साया की बातें बताती है जो वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। रीनो बताती है कि गर्ल का नाम साया है और वो सच में एक शाय गर्ल है। रीनो खुश हो जाती है, सोचती है कि आज उसका गुड लक डे है कि उसे अपने भाई से मिलने का मौका मिला है और किसी वजह से ओडा यहाँ नहीं है जो उसके रास्ते में आए। साया घबरा जाती है, सोचती है कि उसे साइलेंस तोड़नी चाहिए या कॉन्वर्सेशन के लिए कोई अच्छा टॉपिक ढूंढना चाहिए, लेकिन रीनो उसे समझाती है कि उसे खुद पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर वो तनाका को अकेला छोड़ दे तो वो एक्चुअली थैंकफुल होगा। तनाका को देखकर साया इम्प्रेस्ड हो जाती है और रीनो से कहती है कि उसका भाई पतला, फेयर और बहुत हैंडसम है, बिल्कुल किसी प्रिंस की तरह। वो ये भी कहती है कि उसका एक ब्रदर है जो सच में बहुत बल्कि है और कुछ कुछ गुरिल्ला जैसा दिखता है। तनाका उससे कहता है कि गुरिल्ला जैसा भाई होना अच्छी बात है ताकि वो उसकी प्रोटेक्शन कर सके। रीनो तुरंत तनाका का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि भले ही वो नाम का प्रिंस हो, भले ही वो मसल से रहित और स्लो मूविंग एक छोटा सा क्रीचर हो, फिर भी वो उस पर पूरा ट्रस्ट करेगी। साया तनाका के एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश करती है और सोचती है कि वो सैड है क्योंकि उसे लग रहा है कि वे लोग बोर हो रहे हैं। लेकिन असल में आज तनाका को वो मिनी वैक्यूम क्लीनर मिल गया था जो उसने पिछली बार पाने की कोशिश की थी, और रीनो उससे पूछती है कि वो इतना खुश क्यों दिख रहा है। तनाका खुश हो जाता है और साया ये देखकर शॉक्ड रह जाती है कि वो सच में उसके मन की बात समझ सकती है। रीनो अपना ऑर्डर करने के लिए उठती है और तनाका और साया को कुछ पलों के लिए अकेला छोड़ देती है। दोनों के पास बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं होता, इसलिए तनाका पूछता है कि उसका बड़ा ब्रदर कितना गुरिल्ला जैसा है, और 1 to 5 के स्केल पर साया उसे बताती है कि लगभग 3, जिसका मतलब है कि उसका ब्रदर सच में एवरेज गुरिल्ला के साइज का है। तनाका उससे एक्सेप्ट करता है कि वो खुद को लेजी और स्लो समझता है, लेकिन उसे गिल्ट भी होता है क्योंकि अगर उसकी छोटी बहन मुसीबत में पड़ जाती है तो शायद वो उसकी हेल्प करने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। उसे अपने आप पर पिटी आती है और वो खुद को बहुत बैड फील करता है, लेकिन चूंकि यही ट्रूथ है इसलिए रीनो पर पिटी आती है कि उसका ब्रदर उसके जैसा है। लेकिन साया उसे बताती है कि असल में रीनो अक्सर स्कूल में उसके बारे में बात करती है, और जब वो उसके बारे में बात करती है तो वो बहुत हैप्पी दिखती है और उससे प्यार करती है। तनाका को तुरंत रिलीफ मिलती है और वो कहता है कि इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंस के साथ लेजी रहना कंटिन्यू कर सकता है। इसी बीच स्टाफ रीनो को तनाका का लुक अलाइक समझता है और सोचता है कि वो बार बार लौट आता है। तभी ओडा वापस आता है और जब वो साया को तनाका के साथ बैठा देखता है तो पता चलता है कि ओडा साया का बड़ा ब्रदर है। तनाका तुरंत चौंक जाता है और साया से कहता है कि एवरेज तनाका का ब्रदर केवल 3rd ग्रेड गुरिल्ला है, लेकिन रिलायबल है। तभी रीनो आती है, ओडा को देखती है और बहुत इरिटेटेड हो जाती है। सबको बताती है कि खाने का टाइम हो गया है, इसलिए सबको जाना चाहिए। घर जाते समय ओडा साया के एक्सप्रेशंस देखकर समझ जाता है कि वो खुश है, और साया भी इस बात से इम्प्रेस्ड हो जाती है कि उसका बड़ा ब्रदर रीनो के बड़े ब्रदर जैसा है। इस बीच घर पर रीनो ओडा और साया के बारे में सोचती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी राइवल की छोटी बहन है। ऐसे ही और एनिमे रिकैप के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।